कि अधिकतर बच्चे इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। अगर आपको भी इक्वेशंस को ड्राइव करना डिफिकल्ट लगता है तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा। डेरिवेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही यूज करके हम इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं और इसमें हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है, ओ से ए तक का डिस्टेंस है, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें, साथ ही हमने एक ऐसा ग्राफ बना रखा है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इधर से जब जब टाइम की वैल्यू 0 थी, मोशन शुरू हुआ, तब 4 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी थी, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये 0 से लेके 4 तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं यू। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम इधर से देखें डी से लेके बी तक की डिस्टेंस, तो ये बराबर होगी, अगर हम इधर कुछ पॉइंट ई मान लें इसके, यानी ओ से ई तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम डी, और दिस रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर पर फाइनल वेलोसिटी है 8, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके इधर तक, दिस इज 8, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से इधर ओ से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। और क्योंकि ये डिस्टेंस बी डी के भी बराबर होगी, इसलिए इन दोनों को हम लिख सकते हैं भी। अब इसमें ओ से जो डी तक का डिस्टेंस है, ओ डी, ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, दिस इज टाइम। और क्योंकि ओडी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना ओडी होगा उतना ही ए सी भी होगा, ए से सी तक की डिस्टेंस। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं टी। अब इक्वेशंस हम ड्राइव करते हैं और उसके लिए आपको कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए स्लोप, तो ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है कहीं पर इस तरीके से, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ है जैसे इधर बना है इस तरीके से, इसमें कहीं पर एक ट्राइंगल बन रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे इधर बन रहा, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इस एंगल को कंसीडर करते हुए थीटा, अगर हम इसके सामने वाली साइड को देखेंगे तो दिस इज परपेंडिकुलर, और क्योंकि ये हाइपोटेनियस है तो ये बची हुई साइड हमारे पास होगी बेस। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में स्लोप को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द स्लोप। ये अभी हमारे काम में आएगा। इधर इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये एक्सेलरेशन से फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होती है। अगर हम इधर पर लिखें कि एज वी नो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके स्लोप से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन ए लिखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इसका स्लोप देखने के लिए इधर देखो, दिस इज 90 डिग्री एंगल, और ये ए बी सी, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो बी सी होगा दिस इज परपेंडिकुलर, और ए सी जो होगा दिस इज बेस। तो इसका मतलब अगर स्लोप लिखेंगे हम, तो जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। और अगर बी सी को लिखना चाहें तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी से डी तक का डिस्टेंस, जिसको हमने बोला है बी डी, माइनस उसमें से ये सी डी घटा दो, यानी इतनी डिस्टेंस को हम सी से डी तक की डिस्टेंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इस बी से डी तक की डिस्टेंस में से, तो बी डी माइनस सी डी, हमारे पास केवल ये डिस्टेंस बचेगी बी से सी तक की। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी और अपॉन ए सी। तो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन। अब एक बार इस ग्राफ को मैं साफ कर देता हूं। ये जो पॉइंट था इसको हमने बोला था सी, है ना, और ये बेस लिखा हुआ था। अब अगर हम इनकी वैल्यू रखें तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू
बी डी को हमने इधर डिफाइन कर रखा है, बी डी इज इक्वल टू भी, तो भी माइनस सी डी को भी कहीं पर रिप्रेजेंट किया है। अच्छा दिस इज सी डी, क्या ये ओ ए के बराबर नहीं होगा? सी डी एंड ओ ए बोथ आर इक्वल, तो जो सी डी की वैल्यू है वही ओ ए की वैल्यू होगी, और ओ ए की वैल्यू को हमने लिख रखा है यू, तो दिस इज यू अपॉन ए सी। इसी तरीके से जो ए सी होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओडी, और ओडी को हमने बोल रखा है टी, तो दिस इज टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अगर हम, तो इधर से आएगा भी माइनस यू, इसके अपॉन में 1 एज्यूम करके इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी माइनस यू इक्वल टू ए और टी का मल्टीप्लाई ए टी, और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बार हम इन सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। सेकेंड इक्वेशन में होता है, अगर हम इक्वेशन याद रखें तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी सेकेंड इक्वेशन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे डिराइव कर सकते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर हम लिखेंगे एज वी नो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम इधर पे डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, तो ये होगा एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो लाइन ए से बी तक की जो लाइन है, इसके नीचे का पूरा एरिया, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक देखो ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगल, और साथ ही ये एक ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, दिस रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब अगर इधर हम वैल्यू रखें तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को मान लेते ओडी इंटू ब्रेथ को मान लेते ओ ए, तो ओडी इंटू ओ ए, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल का AC, इंटू हाइट हो जाएगा इस ट्राइंगल का BC। तो इधर हम वापस से कैलकुलेट करते हैं, एस इक्वल टू ओडी की जगह हमने वैल्यू रखी हुई है T इंटू ओ ए इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 AC, दिस इज इक्वल टू OD एंड दिस इज टाइम, तो इसकी जगह इंटू T इंटू BC को अभी हमने लिखा था, इधर लिख लेते हैं, जो BC होगा दैट विल बी इक्वल टू BD माइनस CD, और क्योंकि BD जो है दैट इज इक्वल टू V माइनस CD जो है दिस इज इक्वल टू U, तो V माइनस U, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। तो BC की जगह हम लिख देंगे V माइनस U। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी S इक्वल टू U इंटू टी यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू V माइनस U। अब स्टूडेंट्स इधर अगर हम देखें सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें, तो सेकेंड इक्वेशन में कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी टर्म नहीं है, इधर है U इनिशियल वेलोसिटी T एंड A, बट इधर पर हमारे पास ये V आ रहा है, तो इस V को हम नेग्लेक्ट करेंगे या रिमूव करेंगे यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो कि होता है V इक्वल टू U प्लस ए टी, हम इस इक्वेशन में S को लिख सकते हैं UT प्लस 1/2 इंटू टी, और V की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं U प्लस ए टी, V की जगह हमने लिख दिया, इस V की जगह U प्लस ए टी और माइनस U। अब स्टूडेंट्स ये U प्लस माइनस का कैंसिल होगा और हमारे पास आ जाएगा S इक्वल टू U इंटू टी यू टी प्लस 1/2 इंटू A और T का मल्टीप्लाई T स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन अगर स्टूडेंट्स याद है तो थर्ड इक्वेशन होती है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर से हम इसका एरिया निकालेंगे, यानी हम फिर से लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए सिंबल ए एस होता है। अब इस बार एरिया हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ये एक ट्रिपेजियम बन रहा है, ये एक पूरा फिगर ओ से ए बी सी डी, दिस इज आ ट्रिपेजियम। और ट्रिपेजियम की हाइट हम कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं कि दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, उसको हाइट बोलते हैं ट्रिपेजियम का। यानी इसको हम अगर ऐसे, इसको हम एक बार रोटेट करा के देखते हैं, अगर ये हो जाए तो इस तरीके से। है ना। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ ट्रिपेजियम ओ ए बी सी डी, दिस इज अ ट्रिपेजियम। ये दोनों साइड्स, एक ये वाली साइड जो कि बी डी है, दिस इज डी, और एक ये वाली साइड जो ओ ए है, दीज आर पैरेलल। और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, ओ से लेकर डी तक, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। तो ट्रिपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इधर से s इक्वल टू 1/2 हाइट, दिस इज हाइट ओ डी, तो इसको हम लिख देते हैं इंटू ओ डी इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड है ओ ए प्लस दूसरी पैरेलल साइड है ओ बी, तो इसको हम ओ बी लिख लेते हैं। अब इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा s इक्वल टू 1/2 ओ डी इज इक्वल टू टाइम टी, तो ओ डी इंटू टी। इसको हम ग्राफ को वापस से एक बार सही कर लेते हैं, तो ये कहीं से रोटेट होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो दिस इज ओ डी, दिस इज टी, एंड ओ ए का मतलब दिस ओ ए, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ओ ए। तो ओ ए का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू, प्लस ओ बी सॉरी, प्लस दिस डी बी, दिस पॉइंट इज डी, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज डी, तो प्लस डी बी की जगह हम लिख सकते हैं बी। और इधर से हम अगर कंपेयर करें थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर टाइम नहीं होता है, बट इधर पर टाइम है, तो टाइम को हम हटाएंगे यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो कि होती है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इधर से t की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा b माइनस यू अपॉन ए, इस u को इस तरफ ट्रांसफर करके और फिर a अपॉन में आएगा। तो नाउ ये जो इक्वेशन होगी s इक्वल टू 1/2, t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे b माइनस यू अपॉन ए इंटू हमारे पास पहले से था u प्लस बी। अब इस u प्लस बी को हम b प्लस यू भी लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर से हमारे पास बनेगा s इक्वल टू ये b माइनस यू और b प्लस यू, ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, दिस 2 इंटू ए, दिस इज 2a। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 एज्यूम करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझ में आया होगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।